जी नहीं, हमारे यहाँ छात्र संघ नहीं है। छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता होना चाहिए, कोई मुखिया होना चाहिए। जो भी फंड आता है वो सही से यूज नहीं होता है। देख रहे हैं आप, दीवार वैसे पड़ी हुई है, टंकियाँ फूटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। अभी तक कोई एक ऐसी लाइन खींची नहीं जा चुकी है चाइना के साथ में हमारी, जो जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, उसी समय जो लाइन एक मैकमोहन लाइन बनी थी, तो उसको मानने के लिए चाइना तैयार नहीं है। 4 साल में ज़रूरी ये नहीं है कि किसी भी बंदे को युद्ध का एहसास हो पाए। वो 15 साल करेगा तो किसी ना किसी ऑपरेशंस में वो शामिल होगा। हमारी सरकार जो है इस पॉलिसी पे भी इस चीज़ का भी वो हवाला देती है कि जापान के सारे लोग क्या कहते हैं शिक्षित किए जाते हैं सेना के मामले में, इजराइल के लोग। हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है, 14 लाख फोर्सेस वैसे भी है। रिजर्व फोर्स की डाटा देती नहीं है सरकार हमारी। कुछ साथी हैं, मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाड़े का मौसम है और छात्रों के जीवन में 2 मिनट जरा मैं बातचीत कर लूं आपसे भी। बल्दर भाई साहब बस 2 मिनट रुकिएगा। क्या नाम है आपका? आनंद यादव। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज से यहाँ MA कर रहा हूँ। डिफेंस एंड रक्षा एवं स्ट्रैटेजी का अध्ययन। इतने मतलब काफी गंभीर पढ़ाई कर रहे हैं आप। जी जी ये जी। बताइए 8 डिग्री 9 डिग्री का टेम्परेचर है, आप ऐसे घूम रहे हैं? जी, अब वर्कआउट करते समय थोड़ा गर्मी आ जाती है, पसीना भी होने लगता है, तो बाहरी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बॉडी पे। अच्छा, इन दिनों राहुल गांधी भी बहुत चर्चा में है, वो हाफ जी टी शर्ट जी। में घूम रहे हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा तो नहीं उनका भी कुछ अच्छा वर्कआउट हो? नहीं, वो तो लगातार चल रहे हैं, पैदल चलने में भी काफ़ी गर्मी आती है, रोज़ 35-40 किलोमीटर का सफ़र तय करते खैर ये हैं। मजाक की बात थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं जरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया था जी देखने सुनने, तो मैं आपका ताराचंद, आप यहीं रहते ताराचंद में? जी जी, ताराचंद का निवासी हूँ। आप यहाँ पे कितने साल में हैं? अरे मेरा 3रा साल चल रहा है ये। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ, जी बहुत जी सारी जी व्यवस्थाएं जी, हैं। बहुत कोई सारी। सुनने वाला नहीं है, आप लोग कुछ कहते नहीं है। जी नहीं, हमारे यहाँ छात्र संघ नहीं है। छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता होना चाहिए, कोई मुखिया होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में रहा नहीं है। और सब जो भी है प्रोफेसर या जो भी लोगों का वो है, वो अपने हिसाब से सारी क्रियाकलाप करते हैं। जो भी फंड आता है वो सही से यूज नहीं होता है। देख रहे हैं आप, दीवार वैसे पड़ी हुई है, टंकियाँ फूटी हुई हैं, कोई साफ सफाई का वो नहीं है। सब मनमाने ढंग से चल रहा है यूनिवर्सिटी। ये मैंने सुना कि हॉस्टल की फीस, एजुकेशन फीस जी, वगैरह वगैरह बहुत सारे बहुत सारे भाग दिए गए यूनिवर्सिटी हैं। के मुद्दे हैं। हाँ, तो सरकार के पास फंड की तो वैसे कोई कमी तो नहीं है। सरकार का एक बिल था कि यूनिवर्सिटीज अपना फंड क्या कहते हैं एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट से ही वसूल करें। उसी पॉलिसी पे ये चीज़ें चल रही हैं इसको आप आगे। कितना सही मानते हैं? मैं सही नहीं मानता हूँ। ये जिस क्षेत्र में है, यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है। बहुत कम ही लोग पढ़ाई करने के लिए शहरों में आ पाते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए यहाँ आते, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा अगर बजट हो जाएगा लोगों का तो वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आप जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप जी डिग्री ले रहे हैं, जी। उसमें कितनी निश्चितता है कि आप गवर्नमेंट जॉब या कहीं अच्छे उस पर रहेंगे, पद पे आगे? उसमें देखिए मिलिट्री साइंस वगैरह की भी पढ़ाई होती है, जिससे हम फोर्सेस के लिए भी अपनी सेवा दे सकते हैं। आप भारतीय सेना की बात कर रहे जी हैं? जी जी। क्योंकि उसमें प्लान मेकर वगैरह लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज से ही जाते हैं, जिनको तमाम देशों की लोकेशंस के बारे में, क्या क्या अब तक के हुए युद्धों में स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई, इन सारी विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो अच्छा, क्या। इस समय जो हालात हैं जी देश के, जी बार बार चाइना के साथ में लफड़ा होता रहता जी है। जी आप एक छात्र भी हैं, जी। आपको क्या लगता है कि क्या समस्या क्या है हमारे यहाँ? ये सब देखिए एक राजनीतिक चालें हैं? नहीं नहीं, चाइना का हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और वो जगह जगह अरुणाचल प्रदेश का मामला हुआ, डोकलाम का मामला हुआ, या LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला हुआ, या लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला हुआ, या फिंगर 5 का मामला हुआ। इस जगह तमाम जगह पे बॉर्डर संबंधित विवाद हैं चाइना के साथ में हमारे। तो वो सारे विवाद सुलझ नहीं पाए हैं। अभी तक कोई एक ऐसी लाइन खींची नहीं जा चुकी है चाइना के साथ में हमारी, जो जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, उसी समय जो लाइन एक मैकमोहन लाइन बनी थी, तो उसको मानने के लिए चाइना तैयार नहीं है, इसीलिए डिस्प्यूट लगातार है। लेकिन यही कारण है? जी। और लेकिन क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दों को ये उठाती हैं कि मैंने चाइना को दबाया या चाइना के ऊपर हम चढ़े हुए हैं। कभी पिछली सरकारें क्या कहते हैं चाइना से बैकफुट कर लेती थी। आज हमारा देश आगे वैसे तरक्की तो किया है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे आप पहले आदमी मिले। मैं यहाँ पे बहुत लोगों से घूम रहा हूँ, कुछ लोग MSc मैथमेटिक्स हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ। ये भारतीय सेना में बहुत दिनों से बहुत सारे पद भी खाली हैं और बहुत दिनों से बहुत सारी भारतीय वैकेंसीज सेना भी का हैं। एक चीज़ मुझे ये खराब लगा थोड़ा सा, जो
19 साल से 4 वर्ष की ये जो थीम सरकार अग्निवीर ने, की बात कर रहे जी अग्निवीर की, सरकार तो बता रही कि हमने 4 साल से इन चीज़ों पे प्लान कर रखा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने भी युद्ध शास्त्र तमाम चीज़ों को पढ़ रखा, मेरा वही सब्जेक्ट ही है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जितने ही ज़्यादा युद्ध लड़े हुए लोग रहेंगे युद्ध में, जी अनुभवी, सबसे ज़्यादा युद्ध में क्या होता है कि कौशल का काम होता है, अनुभव का काम होता है। जो जितने ज़्यादा युद्ध लड़े रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे से युद्ध को लड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक बार युद्ध पे युवा और बूढ़े दोनों तैयार हुए। युवाओं ने क्या किया, ढेर सारे गोली बारूद भर लिए अपने जेब में और तमाम जगहों पर। लेकिन क्या हुआ, रसद सामग्री जो पुराने लड़ाके थे उन्होंने काम भर के वेपन्स रखे, बाकी रसद सामग्री रखे। आप बिना भोजन के 1-2 दिन युद्ध लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पास खाने के लिए भी होना चाहिए और गोली बारूद भी होना चाहिए। तो ये अनुभव जो होता है वो पुराने लोगों को ही मिल पाता है जो युद्ध की रण क्षेत्र में। अब 4 साल में जरूरी ये नहीं है कि किसी भी बंदे को युद्ध का एहसास हो पाए। वो 15 साल करेगा तो किसी ना किसी ऑपरेशंस में वो शामिल होगा, उसको युद्ध की पूरी जानकारी ऑन द बैटल ग्राउंड प्राप्त होगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी सरकार ने हैं। जो वहाँ पे कहा है, शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ, कि सरकार ने ये कहा कि हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम एक 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप सेना के लिए आपके द्वार खुले हैं, और अगर आप नहीं करते तो आपको 10 लाख 12 लाख रुपए भी मिलेगा। देखिए हमारी सरकार जो है इस पॉलिसी पे भी, इस चीज का भी वो हवाला देती है कि जापान के सारे लोग क्या कहते हैं शिक्षित किए जाते हैं सेना के मामले में, इजराइल के लोग। लेकिन हम इजराइल और जापान की जनता देखें तो वो बहुत माइनर जनसंख्या है। हमारे देश में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है, 14 लाख फोर्सेस वैसे भी है। रिजर्व फोर्स की डाटा देती नहीं है सरकार हमारी। तो फोर्सेस बहुत, हमारे पास युवा भी बहुत हैं, लेकिन रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। इसको थोड़ा 15 साल तो कम से कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं आप मतलब मुझे एक पत्रकार के तौर पर मैं लोगों से मिलता हूँ, सरकार से बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एक राजनीतिक स्कैंडल है कि जो है मुंह बंद कर दो, कि जो है हम छात्रों को नौकरी तो दे ही रहे हैं, भले 4 साल दे रहे हैं, या हम ढाक पे रख रहे हैं, संविदा एक नई बीमारी आ गई है, मजदूरों की तरह उनके साथ आप शोषण करिए, ऐसा तो नहीं? जी ये सरकार की मंशा है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन एज छात्र आप क्या सोचते हैं? क्या ये मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों का, लेकिन आप देश के साथ इस तरीके से वो नहीं कर सकते कि लोगों का मन भरने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए आप बस 4-4 साल के लिए उनको रखें और उतार दें, इससे देश कमजोर हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज मैं चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सेना के क्षेत्र में भविष्य में आप जाना भी चाहते हैं, इस चीज को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, या इस चीज में क्या नए बदलाव किए जाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ये जो अग्निवीर को जो नया शब्द अभी आया है, ये जो 4 साल है, इसको किस तरीके से मॉडिफाइड किया कि छात्रों का भी नुकसान ना हो, गवर्नमेंट का भी अपना हो जाए? गवर्नमेंट का जो अपना प्लान है कि 4 साल की जो सेवा में जाप दे करके आएंगे वो सशक्त लोग होंगे, ईमानदार होंगे, मजबूत होंगे, और क्षेत्रों में हम उनके लिए जाप। लेकिन मेरी ये पर्सनल, मैंने बहुत अध्ययन किया इन विषयों पे कि शिक्षा का जो ढांचा है वो लगभग सभी नौकरियों में समानांतर होता है। तो सरकार को एक चीज ये करनी चाहिए कि 3-4 विषयों की, 3-4 क्षेत्र की जॉब के लिए सेम पढ़ाई होती है, तो ये करना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे इंडिया में सबसे खराब बात है कि बंदा अपनी लाइफ में बनना कुछ चाहता है लेकिन बन जाता है कुछ, तो वो 100% योगदान अपना नहीं दे पाता इसी वजह से। तो सरकार को ये चीजें होनी चाहिए कि आप कुछ समय इस जॉब में, कुछ समय उस जॉब में आप सेवा दे सकते हैं। इस तरीके का कोई प्लान अगर सरकार करे तो ये काफी अच्छा होगा। बड़ी बात है। आपका पूरा नाम क्या है? आनंद यादव सर। आनंद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। इतनी जानकारी आपको है? मैंने बहुत अध्ययन किया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या चलता है उसमें मैं अपनी पैनी नजर रखता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, आप लोग मैच प्रैक्टिस करें, मैं बहुत व्यवधान नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उसके पहले सपा, उसके पहले बसपा, उसके पहले बहुत, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आपने 5-6 तो गवर्नमेंट देखी होगी, मैंने देखी है ना? क्या लगता है किस सरकार का दौर बहुत बेहतर रहा है उत्तर प्रदेश में? सर सरकार का दौर क्या होता है जिसमें जनता ज्यादा सबसे खुशहाल रहती है, सेटिस्फाइड रहती है, हम उसी को कामयाब सरकार कह सकते हैं। ठीक है। तो मुझे तो अभी तक नहीं लगा है कि किसी में जनता बहुत खुशहाल रही। अगर ऐसा होता तो जनता बदलाव ही नहीं चाहती। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा तानाशाही रवैया इस सरकार में देखने को मिल रहा है कि हाई कोर्ट का कुछ डिसीजन होता है कि आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते, किसी का क्या, सरकार के सिर्फ कहने पे बुलडोजर पहुंच जाता है लोगों के अंदर। हाँ, लेकिन इस चीज का इन पे बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें गलत हैं, सरकार को इस तरीके का रुख नहीं अपनाना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक लगती हैं मुझे, सरकार की कोई दिक्कत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अच्छा काम हो रहा है, रोड वगैरह भी अच्छे बन रहे हैं। को लेकर के आपकी
कुछ राय है इसके जी, लिए? वैकेंसीज को लेकर के राय है। सरकार पहले ये कहती है कि लेखपाल की वैकेंसी में 15,000 कम से कम छात्र बैठे हुए हैं जो साल भर हैं। इसके बाद आपकी 8,000 की वैकेंसी है। फिर भी आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी जगह चोरी करने 100 लोग गए हैं तो जरूरी ये है कि आप 8 को पकड़ ले रहे हैं, बाकी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि नकल नहीं हुई है? इसीलिए मुझे जो हंसी आ रही है, जी। दरअसल बीते वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ। जी। कुछ नया आदेश आएगा, उस जी। कुछ महीने बाद कुछ नया आएगा, जी। फिर कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती जी, लीक, मतलब सरकार क्या होता है कि अपनी बदनामी के चक्कर में बैकफुट जाना नहीं चाहती है, चाहे वो करप्शन हुआ हो, चाहे जो हुआ हो। हाँ, हाँ। तो लेकिन क्या कहते हैं, अपना फैसला वापस नहीं लेती है, चाहे जो जैसे लोग हों, मतलब कि जरूरी नहीं। सरकार झुकना नहीं चाहती जी, है बस अपनी यही। तानाशाही पे। जी, अड़ी हुई चाहिए है। तो अगर छात्र आंदोलित हो गया, खासकर इलाहाबाद का बागी वाला, जी, तो ये अगर मान लीजिए, अभी तो मैंने देखा है आपके यहाँ जी, बहुत जी। सारे दंगे फसाद जी, हो रहे हैं, जी। गोलीबारी भी चल रही है, जी, जी। गोली चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी जी, में, जी, है ना? तो जी। क्या आप लोग किसी बड़े आंदोलन में अभी जा रहे हैं? जी, हम मैंने सुना है कि लोग 12 तारीख को कोई है जन्म यहाँ का। जी, जी होगा, लेकिन सारे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं और उसको किन्हीं खराब लोगों द्वारा तूल पकड़ा दिया जाता है तो उसकी दिशा अब बदल जाती है। बाकी छात्र जब आंदोलित होता है शुरू में, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन करता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहा है वाजिब मांगों को लेकर के। इस पे सुनवाई नहीं की जा रही है। छात्र समाज का एक विशिष्ट अंग होता है, सबसे शिक्षित, पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। छात्रों की हमेशा बातों को सुनना चाहिए, संसद में उठाना चाहिए, उन पे अमल करनी चाहिए, उनसे पॉलिसीज की मांग करनी दुखद चाहिए। जानते हैं क्या है? जी। मैं ताराचंद हॉस्टल में खड़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। दुखद ये है, जो लोग यहाँ से निकले हैं जी। वो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। जी, जी। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नहीं। लेखपाल ये तो बहुत नहीं, छोटी चीज बहुत है। IAS, PCS तक लोग मुख्यमंत्री, हैं। प्रधानमंत्री, जी, जी, राष्ट्रपति जी, तक लोग पहुंचे जी, हुए जी, हैं, जी, जी। लेकिन वह लोग भी आपकी तरफ नहीं दिखना चाहते हैं। जी। क्या कारण मानते हैं कि वो उस पद पर पहुंचने के बाद जी। कुछ अलग बात आपको क्या जी, लगता है? उसका सीन ये होता है कि जब तक, जैसे मान लीजिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे, ये कहा जाता है। अच्छा। तो जब तक वो चाय, तब तक वो दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर विलासिता के जीवन में 10 साल 15 साल से लगातार आ जाते हैं, तो आप 10-15 साल के पीछे का जीवन आप अपने भूल जाएंगे। फिर आप उस संघर्ष। जी, फिर उस सोसाइटी में आप बिलोंग करने लगते हैं। आपके सामने एक दिन वो चलचित्र, वो घटना दिखेगी तो आप द्रवित हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें रोज रोज आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका परिवेश बदल चुका है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है। जो लोग यहाँ से निकले वो परिश्रम करके निकले, लेकिन आज वो जहाँ पे हैं भूल गए। वहाँ पे चीजें भूल मतलब गए उनको हैं। तो जी। दर्द आपको दिखना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। यादव जी, और नए साल की बहुत सारी बधाई। जी, आपको आप भी, खूब आपको प्रैक्टिस भी। करिए जी। और भारतीय सेना में जाइए, जी। देश को भी आप पर जी, बहुत गर्व धन्यवाद, होगा। धन्यवाद। तो आज मैं छात्रावास में हूँ, मैं ताराचंद में हूँ। अभी मैं बात करते करते मेरी नज़र वहाँ पे गई, सबसे ऊपर गई, तो एक छात्र थे, ऊपर नहा रहे थे। तो छात्रों का जीवन है काफ़ी संघर्षमयी रहता है। हम कुछ और छात्रों से बात करेंगे। ताराचंद में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे बातों पर, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। योगी आदित्यनाथ की जो एक सरकार है उत्तर प्रदेश में दोबारा आई है, उसकी तानाशाही के चलते छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ में भी यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के जीवन में जो ये नए नए एक संघर्ष आ रहे हैं, इनका अंत कहाँ तक है, क्यों नहीं सरकारें हम उनकी समस्याओं को जानने समझने के लिए आज निकले हुए। हम देखेंगे। अभी ताराचंद हॉस्टल में हम हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।